नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ डेली। जैसे ही उनने होमोसेक्सुअलिटी कहा, मुझे लगा कि ये तो मेरी ही स्टोरी मुझे बता रही है। धीरे धीरे मैं लेस्बियन पॉर्न की तरफ बढ़ी। अब मुझे ये तो पता था कि मैं लेस्बियन हूँ। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो मम्मी क्या कहेगी, पापा क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। तू लेस्बियन हो या और कुछ भी हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत कुछ कहना था, चिल्लाना था, चीखना था, पर कुछ नहीं कर पाई। पता है क्यों? आज से कुछ साल पहले तक मैं दो जिंदगी जीती थी। एक वो जो होती है ना, शरीफ सी संस्कारी लड़की जो हर किसी की बात मानती है, वो हर वो काम करती है जो समाज के हिसाब से एक अच्छी लड़की को करना चाहिए। दूसरी वो जिंदगी जहाँ मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे ये सब क्यों नहीं पसंद, क्यों मुझे लड़कियों की तरह तैयार होना नहीं पसंद, क्यों मुझे लड़कियों के कपड़े पहनना नहीं पसंद, क्यों मेरे हाव भाव लड़कियों की तरह नहीं। जब मुझे पहली बार इसके बारे में पता चला तो लोगों ने कहा कि तू गलत कर रही है, तू गंदी है। पर गलत होने के बावजूद आज मैं आपके सामने हूँ, अपनी वो ही आइडेंटिटी के साथ जिसके बारे में कभी किसी ने कहा था कि तू गंदी है और तू गलत है। हाय, मेरा नाम रिया है और मैं एक LGBT यूथ एक्टिविस्ट हूँ और मैं एक लेस्बियन हूँ। मैंने इस शब्द लेस्बियन पर इसीलिए इतना जोर डाला क्योंकि ये वो शब्द है जिसे ना जाने में कितने साल भागती रही, अपने आप को छुपाती रही। पर आज ये शब्द मेरी एक पहचान है। मुझे देखकर आपके मन में काफ़ी अजीब सवाल आ रहे होंगे। कुछ ऐसे ही सवालों के बीच मेरा बचपन शुरू हुआ कि मैं क्या हूँ। एक लड़की, कैसी लड़की? एक लड़की जिसकी चाल लड़कियों की तरह है, एक लड़की जिसके बाल भी लड़कियों की तरह बड़े हैं, एक लड़की जिसका जिस्म भी लड़कियों की तरह है, बट कुछ तो अलग था। पता नहीं क्या, वो समझते समझते मुझे साल लग गए। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तब जब भी पापा दाढ़ी बनाया करते तो मैं भी गालों पर फोम लगाकर दाढ़ी बनाने की कोशिश किया करती। शुरुआत में वो बचपना सा लगा, लोगों को लगा कि ये मेरा कोई खेल है, पर ये खेल धीरे धीरे बढ़ता गया। ये लड़कों जैसी सोच, लड़कों जैसी पसंद मुझे ये सोचने पर मजबूर करने लगी कि मैं कुछ तो अलग हूँ। समझ नहीं आता था कि क्या। लोग कहते थे कि ये तो कैसे रहती है, लड़की है, लड़कियों की तरह रह। पर नहीं होता था मुझसे ये लड़कियों जैसा रहना, लड़कियों जैसा सोचना, लड़कियों जैसा बैठना, लड़कियों जैसा उठना। मुझे याद है कि मैं 9th स्टैंडर्ड में थी जब मेरी सहेलियों को लड़के पसंद आ रहे थे। उनकी बातें काफ़ी इंटरेस्ट से किया करते, पर मुझे वो सब पसंद नहीं आता। मुझे केवल लड़कियों से बात करना अच्छा लगता, उनके साथ हाथ पकड़कर चलना, उनके बारे में सोचना मुझे अच्छा लगता। पर डर था कि अगर सोसाइटी को मेरे बारे में पता चल गया तो क्या होगा। डर था कि अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो क्या होगा। हम सब कभी ना कभी पॉर्न शब्द से रूबरू होते हैं। कुछ ऐसे ही यंग एज में हम पहली बार पॉर्न देखते हैं। मैंने भी पॉर्न देखा। शुरुआत में मुझे वो अजीब सा लगा कि ऐसा भी होता है, पर धीरे धीरे मैं लेस्बियन पॉर्न की तरफ बढ़ी और मुझे वो अच्छा लगने लगा। मैंने अपने दोस्तों को बताया कि इसमें ऐसा होता है, इसमें वैसा होता है। तो मेरी एक सहेली ने कहा कि ये बुरे लोग करते हैं, ये गंदा है। मुझे भी लगा कि मैं बुरी हूँ, इसके लिए मुझे पसंद है। धीरे धीरे ये भी यकीन होने लगा कि शायद मैं भी लेस्बियन हूँ। पर मुझे लड़कियाँ पसंद हैं ये एक्सेप्ट कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, पर कहीं से शुरुआत करनी थी। आप ये सब बातें अपने घर वालों से नहीं करते, तो दोस्त ही वो होते हैं जो आपकी बात सुनते हैं। आपको लगता है कि वो आपको समझेंगे, आपको सुनेंगे कि आपको क्या महसूस होता है। मैंने भी ये सोचकर अपने दोस्तों को बता दिया, पर आपको पता है क्या हुआ? उन्होंने मुझसे बात करना छोड़ दिया, उन्होंने मुझे इग्नोर किया। जो दोस्त कल तक मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे वो आज मुझसे भागते थे। अब मैं ये सोचती थी कि ये बात बताकर मैंने गलत किया, मुझे ये बात बताना ही नहीं चाहिए था। अब ये डर था कि अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो मम्मी क्या कहेगी, पापा क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। ये बात सोच सोच कर
मैंने खुद को अपने आप में बंद कर दिया, कैद कर दिया अपने आप को। मैं घुटती रही अपने अंदर। बहुत कुछ कहना था, चिल्लाना था, चीखना था, पर कुछ नहीं कर पाई। पता है क्यों? डर था जो धीरे धीरे आपको खाने लगता है। डर था कि जैसे मैंने अपने दोस्तों को खोया, वैसे मैं अपने लाइफ में सबको खो दूंगी। जिस उम्र में मेरे दोस्त अपने फ्यूचर और पढ़ाई के बारे में सोच रहे थे, उस उम्र में मेरी लड़ाई मेरे आइडेंटिटी, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट और मेरे जेंडर के साथ थी। हम सब का ऐसा टाइम आता है जब हमें लगता है कि हम पूरी तरह टूट चुके हैं, हम गिव अप कर देते हैं। पर जितना हम अपनी मुसीबतों से भागते हैं, उतना ना चाहते हुए भी और मुसीबतें आ जाती हैं। अब मुझे ये तो पता था कि मैं लेस्बियन हूँ, पर अगर मैं ये एक्सेप्ट कर लेती कि मैं लेस्बियन हूँ, तो जैसे मेरे दोस्त मुझसे भागते थे, वैसे मुझे लगता था कि दूसरे लोग भी मुझसे भागने लगेंगे। मैं इस समय किसी से बात नहीं करती थी, पूरा दिन इसके बारे में सोचती थी, जानने की कोशिश करती थी कि मैं अपने आप को ठीक कैसे कर सकती हूँ। मुझे लगता था कि क्या मैं ही ऐसी हूँ कि दुनिया में मेरे जैसे लोग हैं। तो मैंने सोशल मीडिया पर अकाउंट्स बनाए, ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए जो मेरी बात सुनेंगे, जिनके साथ मैं खुलकर बात कर पाऊंगी। मैं कुछ लड़कियों के साथ बात करने लगी। बात यहाँ तक पहुँच गई कि मैं उनको भरोसा करने लगी। उन्होंने मेरी पिक्स मांगी। अब पता नहीं मैं पागल थी या बेकाबू या ना समझ, मैंने ना समझे सोचे अपनी पिक्स शेयर कर दी। आगे से रिप्लाई आता है कि और पिक्स चाहिए, नहीं तो तेरी पिक पोस्ट करके तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। इस समय मैं डर गई थी, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं। दोस्त तो थे नहीं, और सोसाइटी को मैं अपना मुंह दिखा नहीं सकती थी। मुझे सच्ची में पता नहीं था कि मैं क्या करूं। कभी कभी लगता कि कहीं भाग जाऊं, कुछ कर लूं, कुछ कर भी लेती तो क्या होता। सोसाइटी तो यही कहती ना कि ऐसे लोगों को तो मर ही जाना चाहिए। ये वो समय था जब मैं किसी से बात नहीं करती थी, किसी से ना कोई खास लेना देना। हाँ, कह सकते हैं कि ये मेरे लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट दौर था। पर इस दौरान मैं अपने जैसे लोगों के बारे में समझने और पढ़ने लगी। मुझे याद है कि मैंने एक जोश टॉक देखा। उस इंसान की स्टोरी पे कुछ मेरी तरह ही थी। उन्होंने लाइफ में जो भी सहा, उसके बावजूद उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। पूरे कॉन्फिडेंस और प्राइड के साथ वो स्टेज पर खड़े होकर अपनी स्टोरी बता रहे थे। उनकी स्टोरी सुनकर मुझे एक उम्मीद दिखी कि मैं भी कुछ हूँ। आपको पता है वो इंसान कौन है? हरीश अय्यर, जो आज भी मेरे गाइड हैं। हरीश जैसे लोगों के बारे में सुनकर, पढ़कर मेरे दिमाग में जो सोच थी कि मैं लेस्बियन हूँ और गंदी हूँ, वो बदल गई थी। मुझे अब ये तो यकीन था कि मैं लेस्बियन हूँ, पर गंदी नहीं। अब मुझे एक उम्मीद दिखी कि लाइफ में मैं कुछ भी पा सकती हूँ। इस समय मैंने कॉलेज जाना शुरू किया, लोगों से बात करना शुरू किया। मुझे याद है कि उस दौरान मेरी एक साइकोलॉजी टीचर हुआ करती थी, जो हमसे खुलकर टॉपिक्स पर बात करती थी। ह्यूमन टेंडेंसी पे, ह्यूमन बिहेवियर पे, होमोसेक्सुअलिटी पे। जैसे ही उनने होमोसेक्सुअलिटी कहा, मुझे लगा कि ये तो मेरी ही स्टोरी मुझे बता रही है। मुझे लगा कि वो हमारी टीचर है, प्रोफेसर है, वो बहुत कुछ जानती है, तो वो हमें समझेगी। हिम्मत जुटाकर मैंने पहली बार अपने टीचर को बताया कि मैडम, आई एम लेस्बियन, और मैं रोने लगी। तो उन्होंने पूछा, तो क्या हुआ? मैंने बोला, कुछ नहीं मैम, पर किसी को कहना चाहती थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या आपके घर वालों को पता है? नहीं मैम, मेरे घर वालों को नहीं पता।
तो उन्होंने कहा बता दो। बता दूं? वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। तो उन्होंने कहा मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। तो उस दिन मैंने ठान लिया कि मैं अपने मम्मी पापा को अपने बारे में बताऊंगी। मैं पूरे दिन यही सोचती रही कि कैसे बताऊं कि मैं वो नहीं हूं जो नहीं लगती हूं। पूरे दिन मैं घर में बैठ के इस बारे में सोचती रही। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या होगा। डर था कि मैं अपने मम्मी पापा को डिसअपॉइंट कर दूंगी। वही सोच सोच कर मेरे आंखों से आंसू आने लगे। मैं अपने पापा की वेट कर रही थी। पापा घर पर आए और उन्होंने अपना बैग साइड में रखा और देखा कि मैं रो रही थी। वो मेरे पास आए और पूछा कि क्या हुआ। मैं कुछ नहीं कह पाई। मम्मी ने देखा कि मैं रो रही हूँ तो वो भी मेरे पास आई और पूछा क्या हुआ। मेरे मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे, पर फाइनली हिम्मत जुटाकर मैंने कहा कि मम्मी पापा मैं लेस्बियन हूँ। और मैं और ज़ोर से रोने लगी। आपको पता है उनने क्या कहा? उनने कहा तो क्या हुआ, है तो तू मेरा बेटा, तू लेस्बियन हो या और कुछ भी हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें इस चीज़ की इम्पोर्टेंस है कि तू एक अच्छी लड़की है। मेरे दिमाग में वो सब कुछ आने लगा जो मेरे साथ हुआ। वो पिक्चर्स की वजह से मेंटल हैरासमेंट, एक रिलेशनशिप में जो मैंने फिज़िकल वायलेंस झेला, वो सब मेरे आंखों के सामने आ रहा था और मैं और रोने लगी। पर उस दिन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज तक कभी नहीं रोई। आपको पता है क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप पर भरोसा करना सीख लिया। मैंने ये सीख लिया कि मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं लेस्बियन हूँ और आई एम प्राउड टू बी लेस्बियन। मैं आप सबको एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप जो भी हैं, जहाँ कहीं भी रहने वाले हैं और जो भी करते हैं, आप अपने आप पर भरोसा करें। जब तक मैं अपने आप पर भरोसा नहीं करती थी तो सोसाइटी कहती थी कि तू गंदी है, गलत है, तुझे इस सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं। पर जब मैंने अपने आप पर भरोसा किया, तब मैं सोसाइटी को साबित कर पाई कि मैं उनसे कम नहीं। विदा लेने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ। I am what I am. Do take me as I am. Thank you, शुक्रिया, जय हिंद, हैप्पी प्राइड। इसी तरह की और खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।